एक शाम घर पर पहुंचे, फातिमा-तुज़-ज़हरा ने अपने वालिद की हालत को देखी, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि अब्बा जी ये देखिए आपके कपड़ों पे कितनी मिट्टी है, आपके बालों के अंदर गर्द है। ए अब्बा जी आप आए, मैं आपका सिर धुलवाती। और रोती रोती कहती अब्बू ये कब परेशानियां खत्म। खल का जज्बा है ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अता किया। जो मक्कातुल मुकर्रमा में 14 साल गुजरे, किसमें गुजरे? तकलीफ में, दुख में, परेशानी में, लेकिन उसके बावजूद भी नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मिशन को जारी रखा है। ये जो जज्बा है खिदमत खल्क का, ये नबी अलैहिस्सलाम ने दुख और तकलीफ के दरमियान शुरू किया है। आज बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में परेशान क्यों हैं? वो ये मदनी जिंदगी के जो वाकयात हमने पहले सुने, मक्की जिंदगी को जो हमने फरामोश किया, तो हमारे बच्चे ये समझते हैं कि गोल तकिया लगा के जो बैठा है बस वही बड़ा आलिम है। हमारे बच्चे ये समझने लगे कि जिसने बेहतरीन खुशबुएं लगाई हैं बस वही बड़ा अल्लाह वाला है। हमारे बच्चे ये समझने लगे कि जो बिल्कुल सर पे रुमाल लपेट के तस्वीर लेके अल्लाह अल्लाह कर रहा है बस वही अल्लाह वाला है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शाम घर पर पहुंचे, फातिमा-तुज़-ज़हरा ने अपने वालिद की हालत को देखी, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि अब्बा जी ये देखिए आपके कपड़ों पे कितनी मिट्टी है, आपके बालों के अंदर गर्द है। ए अब्बा जी आप आए, मैं आपका सिर धुलवाती। और रोती रोती कहती अब्बू ये कब परेशानियां खत्म होंगी, ये दुख और तकलीफ कब खत्म होंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा फातिमा गम न कर, तेरे बाप को, तेरे वालिद को अल्लाह ने जो मर्तबा दुनिया में अता फरमाया है उसका मिशन यही है कि वो दुनिया के हर दुख दर्द को बांटने वाली उम्मत को सामने लेके आए। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक है जो दुख और तकलीफों से शुरू होती है और फिर मदीनतुल मुनव्वरा की राहत की तरफ जाती है। हमने उन दुख और तकलीफों से अपनी कौम को आशना ही नहीं करवाया, तभी तो आज ये समझ रहे हैं कि जरा सी तकलीफ आई तो शायद अल्लाह की नुसरत हट गई। नहीं नहीं, अल्लाह ने कुरान में कहा कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर तकलीफ के बाद राहत है, हर उतराई के बाद चढ़ाई है, हर दुख के बाद सुकून हासिल होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो मक्कातुल मुकर्रमा में वक्त गुजारा, देखिए एक तरफ दुश्मन तकलीफ पहुंचा रहे, फिर वो बिलाल हबशी की मदद कर रहे हैं। एक तरफ दुश्मन तकलीफ पहुंचा रहे, फिर भी अम्मार बिन यासिर के जख्मों पर मलहम लगा रहे हैं। एक तरफ दुश्मन तकलीफ पहुंचा रहे, फिर भी अपने चचा को कह रहे कि मैं बदला लेने के लिए नहीं आया, जब तक तुम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ नहीं लेते मुझे कोई राहत मिलने वाली नहीं है। इस बात को ज़हन नशीन कर लें। ये जो खिदमत खल्क का जज्बा है, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अता किया है। ये खिदमत खल्क का जज्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता किया है, इसको जारी रखना है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबी बनाई, असहाबे सुफा का चबूतरा बनाया। पहले दिन मस्जिद में अभी नमाज शुरू होनी है तो असहाबे सुफा का चबूतरा बना दिया। सैयदना अबू हुरैरा की, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु की ड्यूटी लगा दी। क्या करना भाई बिलाल? लंगर तैयार करना। किस लिए? कि असहाबे सुफा के चबूतरे पर रोजाना जो गरीब आएंगे, जो मिस्कीन आएंगे, जो मोहताज आएंगे, जो मेंटली डिसेबल आएंगे, जो लंगड़े लंगड़े आएंगे, जिनका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया वो आएंगे, जो बेघर आएंगे, या रसूलुल्लाह उनको क्या करेंगे? फरमाया उनको यहाँ पर रखना है, हम खुद बाद में खाना खिलाएंगे, खाएंगे, इससे पहले इन मोहताजों को खाना खिलाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम के जो दीन का कंसेप्ट है, नबी अलैहिस्सलाम का जो मिजाज है इस्लाम में, उस मिजाज को बाकी रखना है। जरा सी तकलीफ आती है तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने 14 साल किसमें गुजारे जी? जो मक्कातुल मुकर्रमा में 14 साल गुजरे, किसमें गुजरे? तकलीफ में, दुख में, परेशानी में, लेकिन उसके बावजूद भी नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मिशन को जारी रखा है, छोड़ा नहीं। इस बात को ज़हन नशीन रखें कि खिदमत खल्क का जो जज्बा है,
हमारे यहां क्योंकि जाती मफादात उरूज पर है, बहुत सारे लोग फिर कह देते हैं कि मौलाना साहब ने फलां के खिलाफ कुछ कह दिया, फलां के, क्योंकि हमारे यहाँ जाती मफादात जो हैं इस वक्त उम्मत की क़यादत ज्यादातर उन लोगों के हाथ में जो पहले अपने कुर्ते के बल को दुरुस्त करना चाहते हैं, बाद में फिर दूसरों को राहत पहुंचाना चाहते हैं, जिनको पहले लुटे पिटे लोग चाहिए ताकि फिर वो उन पे मलहम लगा के कह सके कि हम मलहम लगाने वाले हैं भाई। जो कभी ये कहते हैं कि जरूरत है वहां लंगर की और शाम को अगर उनका मिजाज हो तो फिर ये कहते हैं कि वहां जरूरत नहीं है। जो जमीन पर ना उतरे, जो दरियाओं के किनारे तस्वीर खिंचवा के कहते हैं कि पानी उतर गया है, फिर जब दिल करे तो उसी दरिया में 2-4 घुटनों तक पानी में जाके कहते हैं कि अब जरूरत बाकी है। हमारे पास ऐसे लोग हैं आजकल जिन्होंने देखा ही नहीं कि तकलीफ क्या। ये जो खिदमत खल्क की तहरीक शुरू हुई, पंजाब से चाहे शुरू हुई, आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ पंजाब तक महदूद रहे? मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन ये कहते हैं कि दुनिया का हर फर्द, दुनिया का हर एक मुसलमान इस खिदमत को उस इलाके तक लेके जाए जहां उसका दायरा है, जहां वो रहता है। ये सिर्फ एक इलाके के लिए नहीं है, ये पूरी कायनात के लिए। ये जो फलस्तीन की तरफ कई जहाजों के बेड़े लेके कल जिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो दवाइयां लेके जा रहे थे, जो साथ के अंदर सामान लेके जा रहे थे, जिनमें मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिमों की तादाद है, तो आप क्या कहते हैं कि खिदमत का जज्बा सिर्फ मुसलमानों में है, दूसरों में नहीं? क्या ये लोग वो नहीं है जिनके दिल में दर्द उठा, तकलीफ उठी? और जो लोग तकलीफ में वो भी सुने। अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंच रही है, किसी सूबे में पहुंच रही है, तो एक दफा फलस्तीन के मुसलमानों को देखिए कि गुज़िश्ता 2 साल से गुज़िश्ता लगातार दुश्मन के हमलों के बावजूद, अपने बच्चे यतीम करवाने के बावजूद, अपने माँ बाप से महरूम होने के बावजूद वो अल्लाह ताला की उस पाक जमीन पर टिके हुए हैं। तो इससे बड़ा सब्र का इम्तिहान और दूसरा आइडियल कौन सा हो सकता है मुसलमानों के लिए कि उनकी एक कौम का एक हिस्सा आपको ये एहसास दिलाता हो कि हम अपनी जगह इस्तकामत के साथ मौजूद रहेंगे। तो जहन को थोड़ा बड़ा कर लें। ये तो बहुत छोटे छोटे मफाद परस्त हैं। अक्सर यूट्यूब फेसबुक पे आप जिनको सुनते हो, जो चोरी छुपे एक दूसरे पर मैसेज करते हैं, इनके मफादात बहुत महदूद है। फिर कहता हूं कि मुसलमानों को नई क़यादत की जरूरत है। इनके पास अच्छे आलिम हैं, इनके पास अच्छे नौजवान पढ़े लिखे हैं, इनके पास बेहतरीन इंजीनियर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे साइंसदान हैं, अच्छे शेखुल हदीस मौजूद हैं। लेकिन फर्क यह है कि उन अच्छों को अगर अप्रिशिएट करेंगे, उनके साथ इज़हारे हमदर्दी करेंगे, तो वो लोग इनकी क़यादत करेंगे। अगर ये वही चाहते हैं कि फरसूदा क़यादत हो, वो जो सिर्फ सुबह कुछ कहे शाम को कुछ कह दे, उनका दिल चाहे तो सुबह हाँ कह दे, उनका दिल चाहे तो शाम को ना कह दे, तो ऐसी क़यादत जो है वो मुसलमानों को इज्जत दिलवाने से महरूम रहेगी, वो कौम को इज्जत नहीं दिलवा सकती।